तो अब ये सोचा जा रहा है कि बोर्ड के पेपर भी जैसे बाकी स्कूलिंग ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं, तो क्या बोर्ड के पेपर भी ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। तो इस चीज़ पे सोच विचार हो रही है। तो इसके हम फ़ायदे और हम इसके नुकसान देखते हैं। फ़ायदे तो इसको ये हैं कि आप घर बैठे आराम से पेपर को दे सकते हैं। जैसे बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन पेपर मुनक़िद करवा देती है। आप भी ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन पेपर उससे करवा सकते हैं। लेकिन क्या होगा, हमारे यहाँ पे बोर्ड के पेपर ऐसे लिए जाते हैं कि सेम क्वेश्चन होता है वही वाला जो पिछले साल आया होता है। मतलब पास पेपर से ही लिया होता है, बुक के अंदर से भी होता है और एक वर्ड भी इधर उधर पीछे या आगे नहीं होता, बुक के मुताबिक ही होता है। तो क्या होता है, हम बुक से चीज़ पकड़ते हैं, उधर लिख देते हैं, तो ये होता है हमारा बोर्ड का पेपर। लेकिन क्या है, जो ऑनलाइन पेपर होता है वो सारा का सारा कंसेप्चुअल होता है। तो जो ऑनलाइन कंसेप्चुअल पेपर होता है उसके सामने अगर आप अपनी बुक भी रख लें तो वो सारा कुछ ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो पेपर का टाइम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से अगर आप वो ढूंढते रहेंगे पेपर का टाइम निकल जाता है और क्या होता है, आपके पेपर के मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन पेपर अगर ये मुनक़्क़िद करवाएं तो सारा का सारा कंसेप्चुअल पे कन्वर्ट हो जाता है। तो कंसेप्चुअल स्टडी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से क्या प्रेफर करते हैं कि वही जो बुक्स हैं वहाँ से मौद उठाओ और पेपर में लिख दो। तो इस वजह से जो कंसेप्चुअल पेपर है, जो ऑनलाइन पेपर है, इसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन पेपर है वो ना करवाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती। तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती जिसकी वजह से क्या होता है, उनको कंसेप्ट नहीं होते और हमारा सारा पेपर इंग्लिश में ही होता है। तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, तो पहले वो सोच रहे थे कि क्या सारे पूरे निज़ाम को हम ऑनलाइन कन्वर्ट कर दें, लेकिन ऑनलाइन कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस हवाले से, क्योंकि क्या है, अगर वो ऑनलाइन करते हैं कन्वर्ट तो सारा का सारा कंसेप्चुअल पे आ जाएगा। तो कंसेप्चुअल क्या है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको पता चलता है कि ये चीज़ क्या है, किस वजह से बन रही है। तो कंसेप्चुअल चीज़ मेरे हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि आपको पता तो हो आप चीज़ कर क्या रहे हो। क्योंकि जैसे एक बच्चे से पूछो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसको पता ही नहीं होता, और ये भी नहीं पता होता स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। तो वो आपको डेफिनेशन तो सुना देते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता क्या है। तो जब मैं भी 9th-10th क्लास में था तो मैं भी यही कहता था, सर ये इसकी डेफिनेशन है लेकिन मुझे बताएं ये है क्या। तो तब मुझे जाके पता लगा कि ये स्पीड और वेलोसिटी है क्या। मैं आपको कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह होता है, हमें कंसेप्चुअल बिल्कुल नहीं पता होते। तो क्या है, अगर ये ऑनलाइन सारा कुछ कन्वर्ट करेंगे तो आपकी पूरी स्टडी कंसेप्चुअल हो जाएगी, और कंसेप्चुअल पेपर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चे समझते हैं अगर ऑनलाइन पेपर आएगा हम तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आराम से सारी चीटिंग हो जाएगी, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। आपको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वो पेपर का टाइम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। सेकंड ऑफ ऑल वो कर देंगे कि अगर एक ब्राउज़र है, अगर आपने मिनिमाइज़ किया है तो उस पर भी आप पे पेनल्टी वगैरह डाल सकते हैं। सेकंड ऑफ ऑल आप कैमरा ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। तो एक और ये चीज़ किया जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इतने कंप्यूटर्स नहीं है तो ये भी मुनक़्क़िद कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या है, आपका पेपर सिस्टम तो वही रहने वाला है जो पहले घिसा पीटा निज़ाम है, और इसके अलावा आप ये है अगर ये करना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि पूरा स्टडी का निज़ाम चेंज करना पड़ता है और एक निज़ाम चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपके पेपर वैसे ही होंगे जैसे आप पेपर करते हैं, पहले सब्जेक्टिव होगा, पहले ऑब्जेक्टिव होगा, फिर सब्जेक्टिव होगा, लेकिन क्या है, आपको दूर दूर बिठा के आपसे पेपर लिया जाएगा। अगर ये ऑनलाइन करते हैं तो अगर वो ऑनलाइन करेंगे तो आप समझ लेंगे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल आने वाला है। तो लेकिन यही कहा जा रहा है कि उसी तरह से पेपर होगा, सिर्फ दूर दूर बिठा के पेपर होगा। तब तक ये वीडियो इतनी ही। अगर आपको अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।